नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूँ? क्या मैं सिर्फ मेरा नाम हूँ? या फिर मेरे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी बदलता नहीं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मबोध का वास्तविक अर्थ। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुना, तो हो सकता है कि आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए, बिना समय गवाए आत्मबोध की यात्रा शुरू करते हैं। आत्मबोध क्या है? आत्मबोध का अर्थ है स्वयं को जानना। दुनिया में हम सब बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लोगों को, पैसों को, सफलता को, रिश्तों को। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हमें पूरी जिंदगी रहना है, उसे ही सबसे कम जानते हैं। वह व्यक्ति है हम स्वयं। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि एक शुद्ध, शांत और चेतन आत्मा है, तब उसी अनुभव को आत्मबोध कहते हैं। यह जानकारी किताबों से नहीं मिलती। यह अनुभव भीतर की शांति, ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता से मिलता है। आत्मबोध क्यों आवश्यक है? कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है, लेकिन आपको उसे चलाना ही नहीं आता। क्या वह आपके किसी काम का होगा? ठीक उसी तरह हमें मानव जीवन तो मिला है, लेकिन यदि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो हम जीवन का पूरा आनंद कभी नहीं ले सकते। इसीलिए कहा गया है, जिसने स्वयं को जान लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम स्वयं को क्यों भूल जाते हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा परिवार कौन सा है, तुम्हारा काम क्या है। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि तुम वास्तव में कौन हो। धीरे धीरे हम अपने नाम, शरीर, पद और पहचान को ही अपना वास्तविक अस्तित्व मान लेते हैं। यहीं से दुख की शुरुआत होती है, क्योंकि शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। उसी को आत्मा कहा गया है। आत्मबोध होने पर क्या बदलता है? दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को आत्मबोध होता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। वह दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है। उसे बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल कमाने और खर्च करने का नाम नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को पहचानना भी है। अब सवाल पैदा होता है, आत्मबोध कैसे प्राप्त करें? आत्मबोध किसी एक दिन में नहीं होता। यह एक यात्रा है। इसी यात्रा की शुरुआत 5 छोटे कदमों से की जा सकती है। पहला, हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए। दूसरा, अपने विचारों को बिना रोके केवल देखिए। तीसरा, अपने आँख से पूछिए, मैं वास्तव में कौन हूँ? चौथा, हर परिस्थिति में सजग रहने का अभ्यास कीजिए। और पांचवा, अच्छे विचार, अच्छे लोगों और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा, तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। इसे समझने के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को समझते हैं। एक राजा ने अपने महल में एक विशाल दर्पण लगवाया। एक दिन एक कुत्ता उस कमरे में चला गया। चारों ओर अपनी ही परछाइयां देखकर वह डर गया। उसे लगा कि कमरे में बहुत सारे कुत्ते हैं। वह भौंकने लगा। सामने से भी उतनी ही आवाजें आने लगी, और वह डर गया, और अंत में डरते डरते वहीं मर गया। कुछ समय बाद उसी कमरे में एक शांत स्वभाव संत गए। उन्होंने चारों ओर देखा, मुस्कुराए, और दर्पण में अपनी ही मुस्कान देखकर प्रसन्न हो गए। कमरा वही था, दर्पण भी वही था, लेकिन देखने वाले की चेतना अलग थी। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है।
दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वह है। दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसा हमारा मन होता है, हमारे विचार होते हैं। जब मन शुद्ध होता है तभी आत्मबोध की शुरुआत होती है। अंत में, यदि आपने अपने भीतर की शांति खोज रहे हैं, यदि आप बिना कारण बेचैन रहते हैं, यदि आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, तो बाहर मत खोजिए। एक बार अपने भीतर उतर कर देखिए। हो सकता है जिस सत्य की तलाश आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं वह हमेशा से आपके भीतर ही मौजूद हो। याद रखिए, स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आत्मबोध कोई मंजिल नहीं, यह जागने की शुरुआत है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब संसार वही रहता है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही गहरी और प्रेरणादायक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सुनते रहिए स्याही और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।